हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखने वाले हैं। यह हमारी क्लास 10 होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आप नाम से ही समझ रहे हैं कि काम वर्तमान में, प्रेजेंट में, परफेक्ट मतलब हो चुका है और कॉन्टिन्यूअस मतलब चल भी रहा है। कोई काम जो किया जा रहा था वो हो भी चुका है और साथ में होता भी जा रहा है। तो इस तरह की कंडीशन के जो वाक्य होते हैं उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह सन 2001 से पढ़ा रहा है। इस तरह के सेंटेंसों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो दोस्तों, एक वाक्य है, वह 2 घंटे से कपड़े धो रहा है। मतलब 2 घंटे से धो रहा है तो कुछ कपड़े धुल भी चुके होंगे। ठीक है। अब इस तरह के वाक्य को जब हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और लास्ट में होता है टाइम। अब टाइम होता है 2 तरह से, एक निश्चित होता है और एक होता है समय की अवधि होती है। जैसे कि यहाँ पर ही कि वह 2 घंटे से कपड़े धो रहा है। अब एक कौन से 2 घंटे हैं? सुबह के 2 घंटे हैं, दोपहर के 2 घंटे हैं या शाम के 2 घंटे हैं? इन चीज़ों का तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। तो यह है समय की अवधि। जब इस तरह की कंडीशन होती है, समय की अवधि की बात आती है, तो वहाँ पर फॉर का यूज होता है। किसका होता है फ्रेंड्स? फॉर, समय की अवधि के लिए। और जब फ्रेंड्स बात आती है सिंस की, तो निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के यूज होता है सिंस का। जब निश्चित समय की बात आती है तो वहां पर यूज होता है सिंस का। जैसे वह सुबह 6 बजे से कपड़े धो रहा है, तो निश्चित हो गया है कि जो सुबह के 6 बजे थे वो सुबह के 6 बजे से कपड़े धो रहा है ना। तो हमें पता है ना फिक्स टाइम, तब वहां पर सिंस का यूज करते हैं। और 2 घंटे से कपड़े धो रहा पता नहीं है तो वहां पर फॉर का यूज करते हैं। चलिए इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। इसको आप अच्छे से समझ लें। मैं इसको क्लीन करता हूं। सब्जेक्ट क्या है? वह है, और धो रहा है मतलब लड़का है, तो क्या बोलेंगे? ही के साथ हैज में से ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, हैज का यूज होता है। ही हैज बीन सभी के साथ यूज करना है। ही हैज बीन। कपड़े धोने को क्या कहते हैं? वॉश। क्या कहते हैं? वॉश। तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाना है, तो ही हैज बीन वॉशिंग। क्या धो रहा है? तो कपड़े। क्या? क्लोथ्स। CLOTHES। ही हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स। तो 2 घंटे से पता नहीं है तो क्या करेंगे यहाँ पर यूज? फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। इस तरह से फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस है उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए कुछ वाक्य और बना करके हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी रबी की फसल का सीजन चल रहा है। तो जो चने की फसल है, तो कच्चे चने, हरे हरे चने होते हैं, तो उनको निकाल करके आग में जला करके होरा मतलब रोस्टेड ग्राम्स, है ना, भुने हुए चने खाते हैं। इसको बुंदेली में और हिंदी में भी होरा कहते हैं। तो होरा खा रहे हैं हम, 5 दिन से होरा खा रहे हैं। इस तरह का सेंटेंस इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। हमको इंग्लिश में सब्जेक्ट हो गया वी हो गया। हैज हैव में वी के साथ किसका यूज करना है ऑलरेडी बता चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस आपको देख लेनी है। वी हैव बीन का सभी के साथ यूज करना है। अब खाने को क्या कह रहे हैं? होरा एक प्रकार है खाने के लिए, है ना। तो वी हैव बीन हैविंग सबसे अच्छा वर्ड है। वी हैव बीन हैविंग, ठीक है। वी हैव बीन हैविंग। तो होरा को क्या कहेंगे इंग्लिश में? तो रोस्टेड ग्राम्स, ROASTED, रोस्टेड ग्राम। 5 दिन से, दिन निश्चित नहीं है कौन से, है ना। वो बहुत से दिन, 15 दिन पहले वाले भी 5 दिन हो सकते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे हम? फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है। चलिए एक और करके देख लेते हैं।
नहीं तो ऐसा करते हैं, इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH इंटरोगेटिव बनाकर आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। निश्चित है नॉट का कैसे यूज करना है, इतनी सारी क्लासेस के बाद अब बार बार हमें अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट बना सकते हैं। नेगेटिव, वी हैव हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद ही हमें नॉट का यूज कर देना है, बाकी सेम सेंटेंस लिख देना है। बीन हैविंग रोस्टेड ग्राम, या ग्राम से भी कर सकते हैं यहाँ पर, फॉर 5 days। ठीक है, यहाँ पर 5 दिनों से कर सकते हैं ना। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, हैव आगे आ जाएगा, वी सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे लिखना है तो बी हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। हैव वी बीन, नॉट हट जाएगा क्योंकि नॉट का यूज नहीं करना है हमें यहाँ पर। अगर चाहें तो कर भी सकते हैं जब हमें क्वेश्चन भी नेगेटिव में पूछना हो तो। रोस्टेड ग्राम्स फॉर 5 days, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का आपको जरूर ध्यान रखना है। अब इंटरोगेटिव सेकंड देखें तो हम कहाँ का क्वेश्चन बना सकते हैं, वेयर का यूज कर दें। वेयर हैव वी बीन हैविंग रोस्टेड ग्राम्स फॉर 5 days। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस जो हिंदी में होते हैं ऐसे वाक्य, इस तरह से उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको आशा करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको इस टेंस पर कोई प्रैक्टिस क्लास चाहिए हो तो आप कमेंट करें, हम ज़रूर इस टॉपिक पर प्रैक्टिस क्लास लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। जय हिंद।